Hello, students. As usual, I am Navnil Gaur from Tagore School, Parbatsar. Today we are studying a lesson of 7th class social study book. This is a very interesting book. We have studied in the 6th class social study also. The 7th class social study book is more interesting of that. ये उससे भी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है. मैंने ये नोटिस किया इसमें. दिस इज द यूनिट 1. ये फर्स्ट यूनिट है इस बुक की, सोशल स्टडी की बुक की. दीज आर द पीपल ऑफ इंडिया. ये भारत के लोग हैं. हियर इट इज रिटन, यहाँ लिखा है, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. भारतीय लोकतंत्र में समानता. इक्वालिटी मीन्स समानता. इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में, इंडियन डेमोक्रेसी में समानता. एंड इन द फर्स्ट पार्ट, दिस इज ए टीचर्स नोट. इट इज़ रिलेटेड टू मी. ये मुझसे संबंधित है, इसलिए मैंने इसको पढ़ लिया है. नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर फर्स्ट. एज यू कैन सी, दिस इज द चैप्टर फर्स्ट. देयर आर सम कैरेक्टर्स by whom stories we will learn about the concept of this lesson. इन लोगों की कुछ कहानियों के द्वारा इस लेसन में हम कुछ चीज़ों को, इक्वालिटी जो इसका टॉपिक है लेसन का, इन कुछ लोगों की कहानियों के द्वारा हम इस टॉपिक को समझेंगे. आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू. मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ टू द कैरेक्टर्स. द फर्स्ट कैरेक्टर इज मंजीत कौर. शी इज ए टीचर. She is Manjit Kaur. She is a teacher. तेजा सिंह. He is a trader. ये व्यापारी है, ट्रेडर है. मंजीत कौर एक टीचर है, तेजा सिंह एक ट्रेडर है यानी व्यापारी है. एंड ही इज गिरीश राव. ही इज ए स्टूडेंट. ये एक कॉलेज स्टूडेंट है. शी इज कांता देवी. द मेन पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. शी इज कांता देवी, डोमेस्टिक वर्कर. ये घर में काम करने वाली कांता देवी है जो घरों में सफाई वगैरह का काम करती है. एंड इन द एंड शी इज सुजाता कुमारी. शी इज सुजाता कुमारी, डोमेस्टिक वर्कर. ये भी डोमेस्टिक वर्कर है. कांता देवी और सुजाता कुमारी दोनों डोमेस्टिक वर्कर है. ये सब लोग एक क्यू बना के खड़े हैं, एक लाइन बनाकर खड़े हैं. And this is a picture story also. Beside the lesson के साथ साथ में एक पिक्चर स्टोरी भी चलेगी इसमें. In the picture story, the caption is on election day. आप सब जानते हैं जब इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, तो लोग वोट डालने के लिए वहाँ जाते हैं और लोग लाइन में खड़े होकर के वोट देते हैं. वहाँ पर सभी समान रूप से खड़े होना होता है सबको. अमीर है चाहे गरीब है, कोई भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, सब लोगों को एक क्यू में यानी लाइन में खड़े होकर के वोट देना होता है. तो इसी इलेक्शन के दिन का यहाँ पर सीन दिखाया हुआ है. ऑन इलेक्शन डे, इलेक्शन के दिन, कांता एंड हर फ्रेंड, कांता और उसकी दोस्त सुजाता, आर वेटिंग, ये इंतजार कर रहे हैं, टू कास्ट देयर वोट्स, अपना वोट देने के लिए. वोट देने को कास्ट करना कहते हैं. अपना वोट कास्ट करने के लिए कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता दोनों वेट कर रहे हैं. और कांता कहती है, इजंट इट गुड सुजा. सुजाता को शॉर्ट में जब दोस्त को छोटे नाम से बुलाया जाता है, इज नॉट इट गुड सुजा, क्या ये
अच्छा नहीं है सूजा दैट वी कैन ऑल, कि हम सभी वोट कर रहे हैं? क्या ये अच्छी बात नहीं है सूजा कि हम सभी वोट कर रहे हैं एज इक्वल सिटीजन्स, समान नागरिक की तरह ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के? ये कितनी अच्छी बात है। कांता कहती है अपनी फ्रेंड सूजा से कि सूजा देखो कितना अच्छा है, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम सभी लोग भारत के समान नागरिकों की हैसियत से इक्वल सिटीजन्स के रूप में हम वोट दे रहे हैं। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, यहाँ तक कि इवन यानी यहाँ तक कि जैन साहब भी स्टैंडिंग यानी खड़े हैं इन द लाइन में विद अस, हमारे साथ। ये जिस घर में काम करने जाती है, मालिक जो है इसका वो जैन साहब है, तो वो मालिक जो जैन साहब है वो भी उसी लाइन में खड़े हैं। तो ये कह रही है कि कितनी अच्छी बात है कि सब लोग एक ही लाइन में खड़े हैं, समानता के साथ खड़े हैं, यहाँ तक कि जैन साहब भी खड़े हैं लाइन में। तो सुजाता कहती है यस, हाँ, एंड यू कैन सी ऑल दोज पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, ये सभी लोग एक क्यू में खड़े हैं। अब आगे क्या है, द नेक्स्ट सीन इज, अब इसका नंबर आ जाता है वोट देने में। तो इसकी जो फ्रेंड है वो कहती है गो ऑन कांता, जाओ कांता, इट इज योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी आ गई है। तो ये सुजाता जो कांता है क्या कहती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट। अब देखो ये वोट दे रही है अंदर शी इज कास्टिंग हर वोट, उसका वोट ये कास्ट कर रही है। आई विल वोट, मैं वोट दूंगी फॉर द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को मैं वोट दूंगी हु हैज प्रॉमिस्ड, जिसने वादा किया है टू ब्रिंग पाइप वाटर फॉर आवर एरिया, हमारे एरिया में पाइप का पानी जो लेकर आएगा, नल का जो पानी लेकर आने का वादा, प्रॉमिस जिसने किया है, उस कैंडिडेट को वोट दूंगी मैं, ऐसा ये कहती है। और ये देखो ये अपना वोट कास्ट कर रही है। ये इस पेपर में इतना ही यहाँ पर पिक्चर स्टोरी है। इसके साथ में जो चीज़ लिखी हुई है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसका हेडिंग है ऑन इक्वालिटी, समानता पर। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है। इन द क्लास 6th बुक, 6ठी क्लास की बुक में, वी लुक्ड, हमने देखा, एट द की एलिमेंट्स, मुख्य तत्वों को, ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतंत्रात्मक जो गवर्नमेंट यानी सरकार होती है उसके की एलिमेंट्स, मतलब मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं लोकतंत्रात्मक सरकार में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये हमने 6th क्लास में इसकी स्टडी की है। दीज इंक्लूड्स, इसमें शामिल होते हैं, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स में क्या क्या होता है। दीज इंक्लूड्स, इसमें शामिल होते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग वोट देते हैं, अनेक स्तरों पे गवर्नमेंट के साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी सहभागिता करते हैं, उनके साथ भाग लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन, सहभागिता। द रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, संघर्ष का संकल्प, रेजोल्यूशन यानी संकल्प, ऑफ कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष का संकल्प लोगों के मन में होता है। वो संघर्ष, हर व्यक्ति संघर्ष करना चाहता है क्योंकि सबको, देश को आगे बढ़ाना है और सब लोगों को पता है कि हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मेहनत करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने लिए भी और देश के लिए। तो रेजोल्यूशन यानी संकल्प, ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या यानी कि संघर्ष के लिए। तो संघर्ष के लिए संकल्प, ये भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्ट होता है। सरकार भी संघर्ष करती है, संकल्प लेती है संघर्ष का, और जनता भी लेती है। एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी मतलब समानता और जस्टिस मतलब न्याय, ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्ट है, ये की एलिमेंट्स हैं उसके।
इक्वलिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वलिटी एक महत्वपूर्ण तत्व है, की फीचर यानी एक विशेषता, खास विशेषता है ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की इक्वलिटी एक खास विशेषता है। एंड इन्फ्लुएंसेस, और ये प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंसेस यानी प्रभावित करती है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग यानी इसकी कार्य पद्धति है, जिस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है, इसके जितने भी पहलू हैं, एस्पेक्ट्स यानी जितने भी पहलू होते हैं, जितने भी तरीके से काम करती है, उन सब को ये चीज प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। कौन? इक्वलिटी। तो सरकार के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पहलू हैं उसके काम करने के, उसकी जो ये फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, उसके सारे एस्पेक्ट्स को ये इन्फ्लुएंस करती है। इक्वलिटी, समानता का जो तत्व है, ये सबको प्रभावित करता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल रीड, आप पढ़ेंगे मोर अबाउट इक्वलिटी। इक्वलिटी के बारे में और अधिक हम पढ़ेंगे। व्हाट इज इट, ये क्या है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट क्यों है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और भारत में हर कोई समान है या नहीं है। लेट्स बिगिन, आइए शुरू करें बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी। कांता की स्टोरी, कांता की जो कहानी है, उसको देखते हुए हम इस बात को शुरू करें। एंड दिस इज द सेकंड पेज। अब ये दूसरा पेज आ गया है। इसमें भी एक क्यू आपको दिखाई दे रही है, एक लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ भी लोग वोट करने के लिए खड़े हैं। ये कौन कौन लोग हैं? अब्दुल रहमान आर्टिसन, आर्टिसन यानी कारीगर है ये। शबनम बानो हाउसवाइफ, घर पे काम करने वाली है महिला, जो घरेलू गृहिणी जिसको बोलते हैं। ग्रेसी लैंग एक कंसल्टेंट है यानी सलाहकार है। इसाक लेलेंग एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। रुखसाना मिर्जा ये मीडिया पर्सन है, मीडिया में काम करती है, टीवी वगैरह में। योगराज अनएम्प्लॉयड हैं, ये बेरोजगार है। और अशोक जैन, जिसकी बात अभी आई थी कि उसका मालिक जो था अशोक जैन, इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यवसायी, ये उद्योगपति है अशोक जैन। तो ये सब लोग भी खड़े हैं यहाँ पर, वोट देने के लिए खड़े हैं, और सब इक्वलिटी के साथ खड़े हैं। आफ्टरवर्ड्स यानी उसके बाद, जो पहले अपन ने पिक्चर स्टोरी देखी थी, कुछ उसके पार्ट्स देखे थे, जिसमें कि सब एक साथ खड़े होकर के एक ही लाइन में वोट दे रहे हैं, और कांता अपनी फ्रेंड से कहती है कि देखो कितना अच्छा है कि सब लोग एक ही लाइन में खड़े होकर के वोट दे रहे हैं। हमारे जो साहब हैं, जैन साहब, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन अब उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में क्या होता है? अब वापस देखिए, ये तो जैन साहब तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, और ये क्या कहते हैं? वी विल सी यू लेटर कांता, बाद में मिलेंगे कांता। तो ये दोनों उनको नमस्ते करती है और कहती है यस नमस्ते साहब, हाँ नमस्ते साहब, ऐसा कहती है। वो चले जाते हैं। अब इधर देखिए क्या हो रहा है। ये कांता और उसकी फ्रेंड है सुजाता। अब इनकी बच्ची जो है गुड़िया, वो बीमार हो जाती है। कांता की बच्ची गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर, गुड़िया के बुखार चल रहा है। एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, और मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क, लेकिन मुझे अपना काम फिनिश करना होगा, मेरा काम पूरा करना होगा। एट साहेब्स हाउस फर्स्ट, साहब वो जो एक ही लाइन में खड़े होके वोट दे रहे थे, जैन साहब, उनके घर पर ये काम करती है। तो ये कहती है कि मेरे को वो बच्ची गुड़िया बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन मुझे पहले साहब के घर का काम पूरा करना होगा। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और कुछ पैसे एडवांस के बारे में भी उनको पूछना पड़ेगा कि वो कुछ पैसे दे सकते हैं क्या, क्योंकि हॉस्पिटल में दिखाना है बच्ची को। एट होम, घर पर क्या हो रहा है? घर पर ये गुड़िया है जो बीमार है,
इसकी मम्मी कांता है, ये कुछ इसको पीने के लिए दे रही है। हियर, यहाँ, हैव सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ ले लो। यू विल फील बेटर, तुम अच्छा महसूस करोगी। एंड व्हेन आई गेट बैक, और जब मैं वापस आऊंगी, इन द इवनिंग, शाम को, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके, तो हम हॉस्पिटल चलेंगे, ओके, ठीक है। तो इधर देखिए क्या हो रहा है। इधर ये इसकी जहाँ ये रहते हैं उसका सीन दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं चारों ओर कचरा वगैरह है, नाली भी बह रही है। ऐसा जो कच्ची बस्ती का इलाका होता है जहाँ पर सफाई नहीं रहती है, इसको स्लम कहते हैं, SLUM, स्लम। स्लम यानी कच्ची बस्ती, जहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। देखिए यहाँ पर नाली, कचरा, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो ये कहती है कि ये सोचती है, देखो इस तरह का जो ये एक सर्कल में छोटे छोटे सर्कल्स निकलते हुए जा रहे हैं, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर जब आता है तो इसका मतलब कोई आदमी उसकी इमेजिनेशन कर रहा है, सोच रहा है उस बारे में। तो ये सोचती है कांता, इट इज़ नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, कि गुड़िया प्रायः, ऑफन यानी प्रायः बीमार पड़ती रहती है। द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड, बस्ती कभी साफ नहीं रहती। इसको भी पता है कि बीमारी क्यों होती है बार बार, क्योंकि गंदगी रहती है, तो इसलिए बस्ती साफ नहीं रहती, इसलिए गुड़िया बीमार पड़ती रहती है, ऐसा ये सोचती है। तो ये सेकंड जो पेपर था ये हो गया है कंप्लीट। अब देखो इसमें थर्ड जो पेपर है, इसमें फिर एक वो पिक्चर स्टोरी कंटिन्यू चल रही है। यहाँ ये अपने साहब, जैन साहब के घर पर काम कर रही है, दिख रहा है आपको, पोछा लगा रही है। और इसकी जो मालकिन है वो कहती है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। मेक श्योर यानी निश्चित करना, कि इस बात की को पक्का करना, टू डू करने, इस काम को करने के लिए श्योर करना, पक्का करना, द कॉर्नर्स प्रॉपरली, जो कोने हैं उनमें भी पोछा लगाना, प्रॉपरली यानी ठीक से। अब इसको पता नहीं है इसकी बच्ची बीमार है, इसको हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन ये इसको ऑर्डर दिए जा रही है कि कोने को भी साफ करना, ध्यान रखना सफाई का। और ये कोई दूसरी मालकिन है या वही है, और ये इसको कहती है, हियर इज योर एडवांस, ये लो। इसने पैसे मांगने थे, एडवांस पैसे चाहिए थे इसको, तो ये इसको एडवांस पैसे दे रही है। हियर इज योर एडवांस, ये तुम्हारा एडवांस है कांता, बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट, लेकिन इसकी आदत मत बनाओ। ये नहीं कि आप हर कभी एडवांस मांगने लग जाओ। तो ये लो एडवांस तो ले लो, लेकिन आगे इसकी आदत, हैबिट मत बनाओ। तो कांता कहती है, नो मैडम, नहीं मैडम। और इसमें फिर यहाँ लिखा है दैट इवनिंग, उस शाम को क्या होता है। सुबह तो इन्होंने लाइन में खड़े होकर के, सब ने एक ही लाइन में खड़े होकर के वोट दिया, जिसमें सब लोग थे, अमीर गरीब सब लोग थे जब वोट देने आए थे। अब उसी दिन शाम को दिन भर काम किया इसने, और शाम को ये उसको हॉस्पिटल लेके गई। तो शाम को जो ये लाइन बनी है, इसमें वो लोग नहीं हैं जो, यानी कि जो धनाढ्य लोग हैं वो इस लाइन में नहीं हैं, सारे पुअर लोग खड़े हैं। और यहाँ पर ये इसको गोदी में लेके खड़ी है कांता, इसकी मम्मी, गुड़िया को लेकर के, और ये अपनी बच्ची को कहती है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, बस थोड़ी देर और बेटी। जैन साहब एंड जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट। ये सोचती है मन में, देखो ये सोच रही है, ये सोच रही है कि जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड, में का प्रयोग तब होता है जब संभावना होती है या कोई अनुमति होती है, तो में का प्रयोग होता है। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन, जैन मैडम और जैन साहब लाइन में खड़े हो सकते हैं टू वोट करने के लिए, बट दे नेवर हैव टू डू इट, लेकिन उनको ये नहीं करना पड़ता। व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, कि जब उनके बच्चे बीमार हो तो उनको ये काम ये नहीं करना पड़ता, कि वो वोट देने के लिए तो लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन
जैसे मैंने सारे दिन मेरी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना था, फिर भी मुझे काम करना पड़ा और अब मेरे को लाइन में लगना पड़ रहा है। तो वो वोट देने के लिए तो लाइन में लगना पड़ता है उनको, लेकिन बाकी कामों के लिए लाइन में उनको नहीं लगना पड़ता है, ये वो सोच रही है। अब देखिए इसमें जो लिखा है वो पढ़ते हैं अपन। इसमें लिखा ये है, इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का समान अधिकार, इक्वल राइट। द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता। द स्टोरी अबव, जो ऊपर की कहानी है, बिगिंस यानी शुरू होती है, विद कांता, कांता से, स्टैंडिंग इन लाइन, जो लाइन में खड़ी है, टू कास्ट हर वोट, अपना वोट कास्ट करने के लिए, देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल, वापस एक बार देखिए उन अलग अलग लोगों को, हु आर स्टैंडिंग इन लाइन, जो कि उसके साथ खड़े हैं, विद हर, उसके साथ में। कांता रिकॉग्नाइजेज हिज एम्प्लॉयर, कांता पहचानती है अपने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर मतलब जिसने उसको काम पे रख रखा है, उसको पहचानती है। अशोक जैन एंड छोटे लाल, अशोक जैन है, छोटे लाल है। हर नेबर, उसका पड़ोसी भी है उस लाइन में जब वोट देने की लाइन लगती है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र, एक लोकतंत्र देश में, लाइक इंडिया, जैसे कि भारत है, ऑल एडल्ट्स रेस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, ऑल एडल्ट्स यानी सभी वयस्क लोगों को, एडल्ट्स यानी वयस्क जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं, ऑल एडल्ट्स सभी वयस्क, इररेस्पेक्टिव यानी इससे बिना इसके, इररेस्पेक्टिव यानी इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता उसमें, किन किन चीज़ों का, ऑफ वॉट रिलीजन दे बिलोंग टू, किस रिलीजन यानी किस धर्म से वो बिलोंग करते हैं, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, कि कितनी पढ़ाई उन्होंने की है, इन सब से बिना कोई फर्क पड़े सभी एडल्ट्स यानी सभी बड़े लोग, मैच्योर लोग, वॉट कास्ट दे आर, किस जाति के वो हैं, और वेदर दे आर रिच और पुअर, कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, आर अलाउड टू वोट, बिना इन चीज़ों का कोई भेदभाव किए, इररेस्पेक्टिव यानी बिना इनका फर्क पड़े, सब एडल्ट्स को, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं उनमें वोट कास्ट करने का अधिकार होता है, उनको ये पावर होता है। और वेदर दिस यह, एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6th बुक, जैसा कि आपने 6th क्लास की बुक में पढ़ चुके हैं, इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, जो भी लोकतंत्रात्मक देश होते हैं, वहाँ पर सभी अडल्ट्स को बिना किसी भेदभाव के जो वोट कास्ट करने का अधिकार मिला हुआ होता है, उसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये एसेंशियल यानी जरूरी एस्पेक्ट, यानी ये एक जरूरी पहलू है, ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, सभी लोकतंत्रों का, जितने भी प्रकार के लोकतंत्र हैं दुनिया में, उनका ये सबसे एसेंशियल एस्पेक्ट है, यानी जरूरी पहलू है कि सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया है, सबको समान मताधिकार देने का जो आइडिया है, इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, ये समानता, इक्वलिटी के आइडिया पर बेस्ड है, उसके ऊपर आधारित है। बिकॉज, क्योंकि इट स्टेट्स, ये कहता है, ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, ये जो मताधिकार का अधिकार दिया गया है, इट स्टेट्स, ये कहता है, दैट कि एवरी एडल्ट इन ए कंट्री, हर एडल्ट देश में, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, बिना इसकी परवाह किए, किन किन चीज़ों की परवाह किए बिना, वेल्थ यानी दौलत की, एंड द कम्युनिटीज़ या समुदाय की, ही शी और ही बिलोंग्स टू, जिससे वो बिलोंग करता है,
हैज वन वोट, उनको वोट देने का अधिकार रहता है। इररेस्पेक्टिव का मतलब है इन चीज़ों की बिना कोई इससे प्रभावित हुए, वो कितना, उसकी वेल्थ कितनी है, दौलत कितनी है, या किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, ये सब इररेस्पेक्टिव है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हर एडल्ट को वोट देने का एक पावर देश में रहता है। हैज़ वन वोट, सबको एक ही वोट देने का अधिकार होता है, भले ही वो कितना भी धनवान है, भले ही वो कितना भी गरीब है, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट, कांता बड़ी एक्साइटेड है, खुश है, एक्साइटेड यानी उत्तेजनापूर्ण है, उसके मन में खुशी है इस बात की, टू वोट, वोट करने की, एंड हैप्पी और खुश भी है, दैट शी इज इक्वल कि वो बराबर है, समान है, टू ऑल ऑफ द अदर्स, दूसरों से, दूसरे सब लोगों के वो भी बराबर है, बिकॉज क्योंकि ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, हैज वन वोट, कि सबको एक ही वोट देने का अधिकार है, और कांता को भी एक ही वोट देने का अधिकार है, इसलिए कांता इस बात से बड़ी खुश है। बट एज हर डे गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे उसका दिन गुजरता है, सुबह सुबह तो लाइन में लग करके वोट दे दिया उसने, और सब लोग थे उस लाइन में, तो उसको भी अच्छा लगा कि देखो कितने भी अमीर हैं, कितने भी गरीब हैं, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। बट एज हर डे गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे उसका दिन गुजरा, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स, कांता बिकम्स, कांता बन गई लेस सर्टेन, यानी सर्टेन यानी निश्चित होता है, लेस सर्टेन यानी कम निश्चित हो गई वो। पहले उसके मन में ये निश्चितता हो गई, जब सुबह उसकी लाइन लगी थी तो उसके मन में ये बात निश्चित हो गई कि देखो सब लोग बराबर हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है उसका, वैसे वैसे उसकी जो सर्टेनिटी थी, जो उसकी इस निश्चितता थी, वो लेस यानी कम होने लगी। उसके मन में ये जो बात आई थी सुबह, वो अब धीरे धीरे कम होने लगी। अबाउट किसके बारे में, व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स, कि वास्तव में इस इक्वलिटी का मतलब क्या है। सुबह सुबह तो थी इक्वलिटी, लेकिन बाद में उसके मन में ये बात आने लगी कि वास्तव में इस इक्वलिटी का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, कांता को अनश्योर किसने किया। लेट्स टेक ए लुक, आइए एक दृश्य देखें। एट ए डे इन हर लाइफ, उसकी लाइफ में एक दिन में क्या होता है, दिन भर में उसकी लाइफ में क्या होता है, आइए उसका एक दृश्य देखें। शी लिव्स इन ए स्लम, वो एक स्लम में रहती है, कच्ची बस्ती जहाँ गंदगी है। एंड हैज ए ड्रेन, और एक नाली है। बिहाइंड हर हाउस, उसके घर के पीछे एक नाली बहती है। हर डॉटर इज सिक, उसकी बच्ची बीमार है। बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती है फ्रॉम वर्क, काम से। बिकॉज क्योंकि शी नीड्स टू बोरो मनी, क्योंकि उसको उधार पैसे लेने हैं। उसको बोरो यानी उधार लेना है, मनी यानी पैसा, नीड्स यानी ज़रूरत, उसको उधार पैसा लेने की ज़रूरत है। फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, अपने एम्प्लॉयर्स से यानी अपने मालिकों से। टू टेक हर चाइल्ड, अपने बच्चे को ले जाने के लिए। टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्पर, उसका जो जॉब है, उसका जो काम है घरेलू सहायिका का, हेल्प आया है इसमें, हेल्पर आना चाहिए। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्पर, उसका जो डोमेस्टिक हेल्पर घरेलू सहायता करने वाले की जो काम करती है वो। टायर्स हर आउट, उसको बहुत बुरी तरह थका देता है ये काम दिन भर में। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे, और जब पूरा दिन काम करके वो थक जाती है, जब उसका दिन समाप्त होता है, बाय अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन, तो दिन भर का काम करने के बाद, थकने के बाद भी उसको अगेन दोबारा एक और लाइन में खड़ा होना होता है। और वो लाइन कौन सी होती है, दिस लाइन, ये लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये जो लाइन होती है शाम को, जिस लाइन में वो खड़ी होती है, वहाँ वो लाइन होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन। इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग, ये उससे अलग है, अनलाइक यानी उससे अलग है। इन द मॉर्निंग, जो सुबह की मॉर्निंग की जो लाइन थी, उससे ये अलग है ये लाइन। बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग, स्टैंडिंग इन इट, इसके अंदर जो खड़े हैं, आर पुअर, वो गरीब है।
तो ये उसका सुबह की लाइन अलग थी, शाम की लाइन अलग है, और इसलिए इसमें इन द इवनिंग ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है, राइटर हम सबसे आस्क करता है बच्चों से, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, कांता हैज एनफ रीज़न, कि कांता के पास पर्याप्त कारण है, टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल, कि क्या वो वास्तव में इक्वल है, क्या वो वास्तव में समान है, ये सोचने के लिए क्या कांता के पास पर्याप्त कारण है। लिस्ट 3 रीजंस, 3 कारण की सूची बनाइए। व्हाट द स्टोरी अबोव, ऊपर की जो स्टोरी है उसके अंदर से 3 कारण ऐसे लिखिए, दैट माइट मेक हर, जिसने उसको बना दिया होगा, फील, महसूस करने के लिए, लाइक दिस, इस तरह जो उसके दिमाग में उसकी फीलिंग आई है कि मैं दूसरों के बराबर हूँ कि नहीं हूँ, मैं इक्वल हूँ कि नहीं हूँ, ये बात जो उसके मन में आई है, इस बात को सोचने के लिए क्या उसके पास कारण है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण से ये बात उसके दिमाग में आई है। तो ये कह रहा है कि 3 कारण, 3 रीजंस बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कारण हो सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, आप इसको नोट भी करें, ये क्वेश्चन आंसर भी आपको करना है। तो उसमें फर्स्ट रीज़न लिख सकते हैं, आप इसको स्टॉप करके भी धीरे धीरे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नंबर 1, शी हैज टू लिव इन ए स्लम, उसको एक स्लम में यानी गंदी कच्ची बस्ती में रहना होता है। इन ए डर्टी प्लेस, एक गंदे स्थान पर रहना होता है। तो ये बात भी उसके माइंड में इस बात को प्रूफ श्योर करती है कि वो बराबर नहीं है दूसरों से। तो शी हैज टू लिव इन ए स्लम, उसको एक स्लम में रहना होता है। इन ए डर्टी प्लेस, एक गंदे स्थान पर। नंबर 2, शी हैज टू गो फॉर वर्क, उसको काम पर जाना होता है। वेयर एज, जबकि हर चाइल्ड इज इल, उसका बच्चा बीमार है, उसका बच्चा बीमार है फिर भी उसको काम पे जाना होता है। नंबर 3, शी डज नॉट हैव ए सफिशिएंट मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट, पर्याप्त उसके पास मनी नहीं है। शी डज नॉट हैव ए सफिशिएंट मनी टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है। ये 3 रीज़न अपने को लगते हैं जिनसे शायद उसके मन में ये आया होगा कि वो इक्वल नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो समान नहीं है। हमने आज इसको यहाँ तक पढ़ा है। वी विल स्टडी दिस लेसन इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। You should try to learn the lesson, and you should also try to learn the meanings of new and difficult words. इसमें जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे हैं आपको उनको छांटना चाहिए, अभी तक जहाँ तक पढ़ा है हमने, और उनको सर्च भी कर सकते हैं, मैंने भी बताया है। तो उनसे उनको आपको लिस्ट बनानी चाहिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, और उनकी जो मीनिंग है वो हिंदी मीनिंग जो है उनका वो लिखना चाहिए, और इसको एक बार फिर से आपको पढ़ना चाहिए। और ये जो रिटन वर्क है ये भी आपको करना चाहिए। वी विल study the next part of this lesson in next round. Okay, bye, see you.